स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ये बहुत सारे हार्मोन्स ये सिक्रेट करती है और जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है। तो इसे हम बोल तो मास्टर ग्लैंड रहे हैं, लेकिन इसका भी अपना एक मास्टर है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल से ही ये अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, उनको रिलीज करती है। इस वजह से इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। हाइपोथैलेमस है, एक तरह से वो कनेक्टिंग लिंक है नर्वस सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज और इनहिबिशन का सिग्नल दे करके बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको वो कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप की बात करें तो इसका शेप पी के शेप के जितना होता है और इसका जो डायमीटर है वो 1 से लेकर के आधा सेंटीमीटर तक या फिर आधा इंच तक हो सकता है। और ये हमारी जो स्फिनोइड बोन है उसकी सेला टर्सिका में ये पाया जाता है। और साथ ही हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम की हेल्प से ये वहां पे झूलता हुआ रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम पार्ट्स की बात करें कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसको एक तरह से हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इन दोनों के बीच में ये है पार्स इंटरमीडिया। तो इस तरह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके और भी कई नाम है, जैसे उसको हम एंटीरियर लोब भी कहते हैं, उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है उसे। और इसी तरह से जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और जो इसका पार्स इंटरमीडिया, जो बीच का जो स्थान है जिसे हम पार्स इंटरमीडिया कह रहे हैं, वो क्योंकि ज्यादा करके वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर उसका मर्ज रहता है, वो इस वजह से एक तरह से हम उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही उसके हार्मोन्स को गिन लेते हैं। अगर हम इसका अगर एरिया वाइज देखें तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर हम ये कहें कि 100 में से 75% करीब इतना एरिया इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही घेरे रहता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बचा हुआ एरिया वो घेरे हुए रहता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये एक तरह से कंट्रोल करता है अपने ट्रॉपिक हार्मोन्स को रिलीज करके। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो जो इसके सोमेटोट्रॉप सेल्स हैं वो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह से इसके थायरोट्रॉप्स TSH हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। गोनेडोट्रॉप्स गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जैसे FSH एंड LH के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही लेक्टोट्रॉप्स जो हैं यानी कि लेक्टोट्रॉप सेल्स जो हैं प्रोलैक्टिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड लास्टली जो इसके कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं वो एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।